इमरान खान इसके बेनिफिशियरी है बेसिकली। इसके बेनिफिशियरी हो सकते थे। खान साहब ने इसका बेनिफिट लेने से इनकार किया अपने फायदे के लिए। इस कानून को नहीं बदलूंगा क्योंकि ये मेरे मुल्क की आवाम के लिए के फायदे में नहीं है। खुद इसको फेस करूंगा इन केसेस को, क्योंकि मैं सच्चा हूँ। ये केसेस झूठे हैं। मैं साबित करूंगा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। तो अल कादिर में तो वो प्रॉपर्टी टाइकून की ऑडियोज भी आ गई, फराग होगी कह रही हैं कि इतने कैरेट की भेजें, फिर यूनिवर्सिटी की जमीनें। इस तरह तो खान साहब ज्यादा बुरा फंस नहीं सकते उसमें। खान साहब उसमें से एक धेले का जो है वो फायदा नहीं ले सकते। तो हीरे की अंगूठियों वाली जो ऑडियो आ गई मलिक रियाज की, उसको कैसे आप इस केस से अलग करेंगे? उनकी तरफ से बात है। अब अगर मेरे बारे में कोई थर्ड पर्सन बात कर रहा है तो आप उससे जाके इन्वेस्टिगेट करें। इसी स्टेज पे मलिक रियाज इसके प्राइम विटनेस बन गए इस केस के, अल कादिर ट्रस्ट के, तो आप क्या करेंगे? अगर आपने वादा माफ गवाह बनाना है तो पहले पकड़ के उनको जेल में डालेंगे। खान साहब तो अच्छे दोस्त रहे, उनके अच्छे वर्किंग रिलेशन रहे। अल कादिर यूनिवर्सिटी, बाकी सारे मामला, ये सारी चीजें तो इस बात की अक्कासी करती हैं। 190 मिलियन पाउंड बर्तानिया से पाकिस्तान आया, आज सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद है। 16 महीने ये फेडरल गवर्नमेंट रही है इनकी, पीडीएम की। कैबिनेट ने अगर एक डिसीजन गलत लिया है तो नई कैबिनेट उसको रिवर्स करती, केसेस बनाती और इन्वेस्टिगेशन करती और साबित करती वहां पर बाहर के ये जो पैसे हमारे हैं। वो नहीं किया गया, लेकिन पॉलिटिकल गेम जो है वो पूरी खेली जा रही है। सिर्फ खान को अंदर रखने की ये कार्रवाई है। आप बेसिकली कह रहे हैं कि एनसीए का और मलिक रियाज की जो आपस में डील हुई थी या जो तय हुआ था, उसका डॉक्यूमेंट स्टेट के पास है ही नहीं बेसिकली, आप ये कह रहे हैं। आप ठीक है सर, खैरियत से? बिल्कुल ठीक। आज के फैसले पे क्या आप भी तो आ गए इस रगड़े में? बिल्कुल आ गए हैं जी। ये जो 50 करोड़ वाली अमेंडमेंट है, इसके अंदर हमारे दोनों केसेस, तोशाखाना केस और अल कादिर ट्रस्ट केस की जो नैब केसेस हैं, ये दोनों आते हैं और इसके ऊपर लीगल टीम की तरफ से मुख्तलिफ एडवाइस भी की गई, लेकिन खान साहब ने इसको नहीं माना। लीगल टीम ने कहा था कि ये तरमीम विड्रॉ कर लें। जी बिल्कुल, क्योंकि इसी अमेंडमेंट का फायदा लेते हुए हमारी ये दोनों जो केसेस हैं ये क्वाइश हो सकते थे। यानी अल कादिर ट्रस्ट की नैब केस और तोशाखाना का जो नैब केस है, ये दोनों केसेस क्वाइश हो सकते थे जो इन्होंने अमेंडमेंट अपने फायदे के लिए की थी। और इमरान खान इसके बेनिफिशियरी है बेसिकली। इसके बेनिफिशियरी हो सकते थे। खान साहब ने इसका बेनिफिट लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने फायदे के लिए इस कानून को नहीं बदलूंगा क्योंकि ये मेरे मुल्क की आवाम के लिए के फायदे में नहीं है। तो मैं खुद इसको फेस करूंगा इन केसेस को, क्योंकि मैं सच्चा हूं। ये केसेस झूठे हैं। मैं साबित करूंगा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं अपने जुर्म को अभी एक टेक्निकल आउस्टर लेने के लिए और टेक्निकली अपने आप को फायदा देने के लिए पूरी कौम का नुकसान है। तो अल कादिर में तो वो प्रॉपर्टी टाइकून की ऑडियोज भी आ गई, फराग होगी कह रही हैं कि इतने कैरेट की भेजें, फिर यूनिवर्सिटी की जमीनें। तो इस तरह तो खान साहब ज्यादा बुरा फंस नहीं सकते उसमें, अल कादिर में? देखिए, अल कादिर में जो अभी तक इल्जाम सामने आए हैं उसके अंदर कोई मॉनिटरी बेनिफिट जो है वो खान साहब पर एलिज नहीं किया गया कि कोई स्पेसिफिक अमाउंट हो या उनसे ये कहा जा रहा है। वो ये कहा जा रहा है, इवन जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि आपने अल कादिर ट्रस्ट कायम करवाया, उसमें उन्होंने आपकी हेल्प की। तो अल कादिर ट्रस्ट खान साहब के अपने जात के फायदे के लिए नहीं है। उस ट्रस्ट की जो फंडामेंटल डीड है, जो पहली डीड है, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन डीड, उस डीड के मुताबिक खान साहब उसमें से एक धेले का जो है वो फायदा नहीं ले सकते। खान साहब उसके सिर्फ ट्रस्टी हैं, जिसका कोई पिकनरी बेनिफिट खान साहब की जात तक या बुशरा बेगम की जात तक नहीं जा सकता। तो ये मॉनिटरी बेनिफिट का तो केस ही नहीं है। ये है इन काइंड, और या आप अब एक और एलिगेशन लगाते हैं कि पॉलिटिकल बेनिफिट लिया। तो पॉलिटिकल बेनिफिट तो किसी डेफिनेशन के मुताबिक नैब के कानून के अंदर वो जो है वो डिफाइंड ही नहीं है। तो खान साहब इस केस से हम और भी काफी चीजें हैं जिसके जरिए हम उनको निकलवाएंगे। नहीं तो हीरे की अंगूठियों वाली जो ऑडियो आ गई मलिक रियाज की, उसको कैसे आप इस केस से अलग करेंगे? हाँ, अब आपने सही सवाल पूछा है। अगर मलिक रियाज ने ये सब कुछ किया है, हीरे की अंगूठियां और वो जो ये एक ऑडियो लीक वो मैंने सुनी है, उस ऑडियो लीक के मुताबिक भी उन्होंने लेने से इनकार किया है। उसमें देने उनकी तरफ से बात है। अब अगर मेरे बारे में कोई थर्ड पर्सन बात कर रहा है तो आप उससे जाके इन्वेस्टिगेट करें। नहीं, किसी स्टेज पे मलिक रियाज इसके प्राइम विटनेस बन गए इस केस के, अल कादिर ट्रस्ट के, तो आप क्या करेंगे? देखें, बेनिफिशियरी वो है। अगर बेनिफिशियरी को सबसे बुनियादी चीज फिर यहाँ पे, अगर आपने वादा माफ गवाह बनाना है तो पहले पकड़ के उनको जेल में डालेंगे। क्या मलिक रियाज को कोई अथॉरिटी पकड़ के जेल में डालेगी? यहाँ पे वजीर आजमों को डाला जा सकता है, लेकिन मलिक रियाज और बाकी एक और क्लास भी है जिनको नहीं डाला जा। खान साहब तो अच्छे दोस्त रहे, उनके अच्छे वर्किंग रिलेशन रहे। अल कादिर यूनिवर्सिटी, बाकी सारे मामला, ये सारी चीजें तो इस बात की अक्कासी करती हैं। हम ये समझते हैं कि इस केस के अंदर ना
मलिक रियाज साहब ने कोई जुर्म किया, ना इमरान खान ने कोई जुर्म किया। 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से पाकिस्तान आया, आज सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद है। अगर ये कैबिनेट जो 16 महीने ये फेडरल गवर्नमेंट रही है इनकी पीडीएम की, अगर ये समझते हैं कि वो फैसला कैबिनेट का गलत था, सिंपल अगली कैबिनेट एक फैसला करती और उस पैसे को रिट्रीव करती या उसके अगेंस्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करते, लेकिन कोई पिटीशन फाइल नहीं आप की। कह रहे हैं मतलब एनसीए का, करते हैं। आप बेसिकली कह रहे हैं कि एनसीए का और मलिक रियाज की जो आपस में डील हुई थी या जो तय हुआ था उसका डॉक्यूमेंट स्टेट के पास है ही नहीं, बेसिकली आप ये कह रहे हैं। देखिए, मैं उस पर कमेंट अभी इस स्टेज पे नहीं करना चाहता। मैं ये कहता हूं कि एनसीए की जो कार्रवाई थी उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं था। एनसीए ने अपने बिहाफ पे उनके खिलाफ एक्शन लिया था और खुद जब उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की और उन्होंने ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये जो पैसे 190 मिलियन पाउंड है ये किसी क्राइम प्रोसीड्स का रिजल्ट नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा कि ये पैसे अब जो जिसके हैं उसको वापस जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको फैसिलिटेट किया कि ये पैसा डायरेक्टली पाकिस्तान आए। अब अगर पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की उस वक्त की कैबिनेट ये फैसला करना होता कि 190 मिलियन पाउंड आपके पास आ रहा है या आपने 100 मिलियन पाउंड मजीद खर्च करके वहां पे सिविल लिटिगेशन में जाना है और उसका फेट जो है वो आपने डिसाइड करना है। यहाँ मुल्क में उससे पहले मलिक रियाज के खिलाफ इन 190 मिलियन पाउंड के हद तक एक केस भी नहीं था। जब हमारे मुल्क के अंदर कोई केस नहीं था तो आप बरतानिया में किस बुनियाद पर केस बनाते हैं? ये सारी चीजें थी, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया गया था कैबिनेट की तरफ से, और कैबिनेट ने अगर एक डिसीजन गलत लिया है तो नई कैबिनेट उसको रिवर्स करती, केसेस बनाती और इन्वेस्टिगेशन करती और साबित करती वहां पर बाहर के ये जो पैसे हमारे हैं। वो नहीं किया गया, लेकिन पॉलिटिकल गेम जो है वो पूरी खेली जा रही है। सिर्फ खान को अंदर रखने की ये कार्रवाई है, अदरवाइज पैसे भी आपके सामने है, बेनिफिशियरी भी कोई नहीं है, और ये किस्सा यही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका।